तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नमस्कार सभी को। तो आज बात करते हैं आरपीएफ के मॉक टेस्ट के बारे में। आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट जो होता है संडे वीकली मॉक टेस्ट, उसमें काफ़ी लोगों को डाउट है भाई कि जो है आप स्कोर इतना ज़्यादा कैसे कर लेते हो। मेरे तो 45 या 40 आते हैं। और भाई जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि मेरी क्या है स्ट्रेटजी, और सीपीयू के मेरे स्कोर के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे पुलिस के मॉक टेस्ट के बारे में। बात करेंगे कि एसएससी जीडी के कब आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, मेरी मोटिव क्या रहती है वीडियो बनाना, मेरा मोटिव कोई नहीं रहता, क्योंकि मुझे भी 2 GB नेट ही मिलते हैं, और उसमें मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे पता नहीं कब ख़त्म हो जाते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। तो इसलिए अपना वीडियो बनाने का कोई तात्पर्य रहता नहीं है। सोचते हैं कि कम से कम वीडियो बनाएं, एक शॉर्ट डालते हैं, शॉर्ट में जो है एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है, और एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं जिसे आप लोग पढ़ते रहिए। और मैंने सभी के जो है प्रॉपर जो है प्रीवियस ईयर के डिबेट पे जो बेस पे जो है मतलब वो उसको तैयार कर लेता हूँ कि जो है क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें आते रहते हैं। तो वो मैंने बाई चार्ट अपने इसमें बनाए थे, और कुछ लोग आपको कुछ शेयर भी किया था कांस्टेबल के लिए, जो आप कैसे करोगे दोस्तों। इसमें जो है आप बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक जो है भाई आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट। आरडब्ल्यू जो आरपीएफ का मॉक टेस्ट हुआ है एसआईएन कांस्टेबल का, तो उसमें मेरे जो बने स्कोर 82 82.13 120 में से, और मेरी जो रैंक भी चल रही है 464 7000 बच्चों में। बहुत कम बच्चे स्कॉर्पियो को मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का नोटिस पे नोटिस वायरल हो रहा है, तो बच्चे उधर ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और प्लस जो है इधर एसएससी जीडी 2024 भी आने वाले, तो आपको इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट दिखेंगे। और जो है अभी बीएसएफ स्कीम की जो नौकरी चल रही है, तो इसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जो मेरे 90 सही करेक्ट थे और 24 इनकरेक्ट थे, मैंने 6 अनअटेम्प्ट छोड़ दिए थे। और बात करें मेरे मैथ के स्कोर की, 31 सही है और 2 गलत हैं। और बात करें मेरी रीजनिंग की, 32 सही हैं और 3 गलत हैं। ठीक है, और मेरा टाइम जो लगा है 23 मिनट 26 सेकंड। और जीएस में 27 सही 19 गलत हैं। ठीक है, बात भाई जीएस के लिए जो है मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं वही रिवीजन करता हूँ, और रिवीजन के बेस पे ही रहता हूँ हमेशा भी। और कभी मेरे गलत हो भी जाते हैं तो मैं खुद को ही ब्लेम करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं मेरी रिवीजन में कमी रही होगी। और मैं ऐसे भी किसी यूट्यूबर के पास जाके कमेंट नहीं करता हूँ कि भाई जो है मेरे स्कोर कैसे नहीं आ रहे हैं, भाई आप कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा अगर आपको बताएगा तो बता नहीं सकता पूरे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी उसको भी पता है कि भाई रिवीजन करोगे आप, या आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए भाई। प्रॉपर नोट्स अगर आप जब बनाते हो तो आपके जो लास्ट के दिन होते हैं एग्ज़ाम के, वहाँ आप इसको काम में लगा सकते हो। तो जैसे एक नौकरी करने वाला अपना पैसा बचाता है, कमाता है, तो इसी तरह एक स्टूडेंट अपने नोट्स के बल पे अपने नोट्स को कमाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसी कमाई कीजिए। जैसे कि मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, ये मेरे जो नोट्स है ये साइंस के है, तो इसमें मैंने लिखे हैं जियोग्राफी प्लस के जो है इकोनॉमिक्स लिखे हुए हैं इसमें। और मैंने इसमें हिस्ट्री लिखी है सारी, मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर सारी हिस्ट्री मेरी इसमें रहती है। और मेरे इसमें पॉलिटी है और प्लस रीजनिंग है। रीजनिंग जो है पुलिस की जो है कथन निष्कर्ष वाले मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। प्लस जो है मुझे जो नहीं आते हैं, जैसे कि जिनमें सूत्र होते हैं क्लॉक, कैलेंडर और इनइक्वलिटी, और इनमें जिसमें सूत्र आते हैं इनमें लिखा है मैंने इसको सूत्रों को, और प्लस पॉलिटी लिखी हुई है। दोस्तों आप भी अपनी कमाई करिए ऐसे। अगर आपके एग्ज़ाम किसी भी टारगेट एग्ज़ाम कर रहे हो तो आपको ऐसी कमाई करनी पड़ेगी। और नौकरी पाने का एक सिंपल फंडा होता है, 1 साल जम के तैयारी करो और 6 महीने बढ़िया से रिवीजन। उसके बाद जो है आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे और अच्छी से अच्छी नौकरी पा जाओगे। ठीक है, और स्कोर में जो जीएस में मैं अपना स्कोर बढ़ाता हूँ, तो भाई मैं चांस लेता हूँ, क्योंकि मैं तुक्के नहीं मारता हूँ। तुक्के इसको मारना नहीं कहते भाई, इसको चांस लेना कहते हैं। अगर आप चांस नहीं लोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं चांस कैसे लेता हूँ, जैसे जो ऑप्शन एकदम ढंग से लिखे रहते हैं या सुविधित लिखे हैं, ब्रेकर में करके कुछ दिया रहता है, तो मैं उस पर ज़रूर टिक करता हूँ। अगर मुझे आता भी है, नहीं भी आता, तब भी मैं उस पर टिक करता हूँ। और जो होते हैं कथा कोड वाले प्रश्न आते हैं, दोस्तों भी बैल आ गए थे मेरे गाय के पास में, तो वहाँ में चला गया था। तो बात करते हैं जो अलग ऑप्शन होते हैं, कूट वाले प्रश्न होते हैं कि पहला सही है दूसरा सही है, तो इसमें जो होते हैं 70 से 80% जो होते हैं एक और दो दोनों से होते हैं। अगर जीएस में आप प्रीवियस ईयर हल करोगे किसी भी सेट का,
तो आप देखने को पाओगे 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोनों सही होते हैं। तो मैं इसमें चांस लेता हूँ, मैं दोनों सही करता हूँ। अगर आप तीसरा 3 क्वेश्चन दिया है तो वो भी 50 से 60% हो सकता है तीनों सही, नहीं अगर गलत हो गए ना तो गलत होगा जो आसान देगा वो, कि हाँ पहला गलत हो जाएगा तो आसान देगा स्टेटमेंट कि हाँ इसको आप पढ़ के गलत कर सको, ठीक है। एग्जामिनर भी नहीं चाहेगा कि भाई आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ उसके स्कोर को, आप मतलब उसके पेपर को हल ही ना कर पाओ। वो भी चाहता है कि हल करो मगर उसमें दिमाग लगे, तो आपको ऐसे करना रहता है, ठीक है। जीएस में यही इतनी स्ट्रेटजी रहती है भाई, और नोट्स में मैं डिपेंड रहता हूँ। बाकी जो नवीन सर की जो जीएस रहती है, मैं इनमें पतली कापियाँ हैं, मेरे पास 3 कापियाँ हैं और मैंने जो है 70 सेट में भी किए हैं, और जो नया सीरीज की है उसको भी मैंने लिखा हुआ है। हालांकि मुझे पता था कि मुझे आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, मगर मैंने नया सीरीज को किया है तब भी, ठीक है, और उसको प्लस प्रॉपर नोट्स भी बनाए। तो हो गई इतनी ये आरपीएफ की। और स्कोर में अगर आपके मॉक अच्छे भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, तो भाई तब भी आप जो जीएस के क्वेश्चन है उसको आप पूरा देखोगे, ठीक है, कि हाँ मेरे सही हुए हैं। जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं तो आप तुरंत भागते हो देखने के लिए कि भाई किसका स्कोर कितना आया है, या मेरे स्कोर किससे कितने ज़्यादा हैं, कितने कम है भी। तो अगर करते हो कंपेरिजन सही है, कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे गलत हो जाता है कंपेरिजन की, जो भाई कि आप दौड़ते हो तुरंत स्कोर बिना एनालिसिस किए कि मेरे स्कोर इतने ज़्यादा आ गए तो भाई अगले के कितने हैं और मेरे कितने कम हैं, मेरे कितने उससे कितने ज़्यादा हैं। तो ये ठीक कीजिए। अगर एनालिसिस करने का एक तरीका होता है कि जहाँ स्कोर ज़्यादा भी आ जाता है तो वहाँ वो आपको एक ठहरना रहता है कि हाँ आज स्कोर ज़्यादा है, तो आप उसको देखो कहाँ किस पोर्शन में आपने कितने ज़्यादा अच्छे किए। और एनालिसिस करने का एक तरीका होता है कि भाई आप जो सही भी हुए हैं ना उन क्वेश्चन को भी देखो, जीएस में खास करके कि जो जो सही भी हैं उनको देखो, कहीं कहीं वो तुक्के से भी सही हो जाते हैं तो आप उसको इग्नोर कर जाते हो। जो गलत हुए उन्हीं को देख के खुश हो जाते हो कि भाई मेरे इतने स्कोर आ गए, आप तो 90 आ गए, 95 आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी आरपीएफ को हो सकता है अब अगला वीडियो हो सकता है तो अब बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस का हर रोज़ एक नोटिस जारी हो रहा है, तो नोटिस के चक्कर बच्चे डरने लग गए भाई कि अब मॉक टेस्ट में स्कोर तो कम ही आ रहे हैं अपने, अब क्या करें। तो भाई देखो अगर आपने कुछ भी किया हो, जैसे मैंने अभी कमाई की बात की, तो भाई नोट्स में अगर कुछ भी आपने कुछ भी बनाया हो तो आप उसको एक बार और अच्छे से पढ़िए। हो सकता है उसमें से आपके नोट से मिलने लगे, आप कहोगे भाई भी मेरे नोट से एक प्रश्न आते हैं आरडब्ल्यू में, तो आरडब्ल्यू में इतना आता ही है भाई, ठीक है। और यूपी पुलिस के स्कोर के बारे में तो भाई मैं भी जब इसको मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था मेरे भी 150 180 आते थे। और ऐसे ही नहीं कि एक बार आए 2 बार आए, मेरे 5-6 मॉक टेस्ट में ही ऐसे 180 180 182 185 180 189 175 इसी तरह मॉक टेस्ट में आते थे। उसके बाद मैंने जब इंक्रीज़ किया तो फर्स्ट राउंड में जब स्क्रीन किया तो मेरे 191 गए थे। तो 91 जाने के बाद तो उस दिन तो थोड़ा सा ज़्यादा खुशी हुआ, मगर जब मैंने औरों को देखे तो भाई उनके 215 210 215 आ जाते थे। तो वहाँ पे मैं जाके डीमोटिवेट हो जाता, भाई वो लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, या मेरी इतनी तैयारी कमज़ोर कैसे है। तो ये चीज़ मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक जोन में ले जाके सेट कर देता था, और वहाँ पे मुझे सिर्फ इतना दिखता था भाई मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए भाई आपको भी इसे करना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा अच्छे से। और जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं इनके टेक्स्ट बुक पे आप इनको ज़रूर दीजिएगा, या जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं इनको ज़रूर दीजिएगा यूपी पुलिस के। अभी हो सकता है स्टार्ट हूँ, जो नई टेस्ट सीरीज आई है तो मुझे पता नहीं था कि नई भी आएगी, मैं ओल्ड को ही देता था। तो अब मैं नई भी आई तो उनको भी इनरोल करूँगा अपने इसमें। और बात करें स्कोर में, तो स्कोर में एनालिसिस जैसे मैंने आरपीएफ का बताया कि जो है आप उसमें एनालिसिस अच्छे से करिए, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि जो है एक स्टूडेंट कई सारे एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करता है, हो सकता है उसकी हाइट ना हो तो यूपी पुलिस में ज़्यादा जाता है, मगर अगर आपकी हाइट नहीं है तो भाई तो आप जो भी नौकरी चली गई थी बीएसएफ एससीएम की उसमें भी कम हाइट लगती है शायद, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट जाने दीजिए, अब तो 8 साल आज 8 जुलाई हो ही गया, फॉर्म की लास्ट डेट है। हो सकता है सर्वर डाउन जाए, मगर अगर जिनका भी हो जाए भाई भगवान करे उनका भी फॉर्म फिलअप हो जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है ये वैकेंसी इंक्रीज हो आगे चल के, जहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है मिनिस्टर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का। तो बात करें दोस्तों मेरे सीपीयू के स्कोर की, तो सीपीयू के स्कोर की मेरे जो सीपीयू में स्कोर रहा है तो मेरे इंग्लिश में 14 सही हुए हैं। बात करें भाई ऐसे पता नहीं कैसे सही हो गए, पढ़ाई तो मैंने की थी यार 3 महीने जो है, अब पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ, मतलब एक लगता है ना पढ़ने में, तो जहाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी थी 20 दिन से तो नोटिस आ जाता था यूपी पुलिस का कि भाई जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं डर जाता था यार कहीं
मैं घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का ऐसा हो जाऊँ, तो मैं यूपी पुलिस में ही ज़्यादा फोकस करता था। भाई कुछ तो जॉब पहले लग जाए, कि पहले एक जॉब ले लो उसके बाद आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैं यूपी पुलिस पे हिंदी पे ज़्यादा जोर देता था, मैथ पे ज़्यादा, तो इंग्लिश छोड़ देता था। फिर जब मैं सीपीयू एग्ज़ाम में तो मैराथन लगने लग गया, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया, उसी डिफ़ॉल्ट में चला गया एग्ज़ाम देने। तो वहाँ पे मेरा जो मैथ में स्कोर है, मैथ में मेरे 31 हैं और 6 गलत हो गए, और 6 गलत जो हुए हैं पता नहीं कैसे गलत हो गए। वही मुझे दिक्कत हो रही, वहीं मैं मात खाया हूँ कि 6 वो नहीं गलत होने चाहिए थे। और सिंप्लीफिकेशन के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे सीपीयू में, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, और मुझे लास्ट में टाइम ही नहीं मिला। और बात करें जीएस की, जीएस में मेरे 34 सही हैं और प्लस जो है 15 गलत हैं। मैंने 49 अटेम्प्ट किए थे जीएस में। और बात करें रीजनिंग की, 48 सही, 1 गलत, 1 अनअटेम्प्ट था, ठीक है। ये मेरे सीपीयू के स्कोर टोटल 127 सही थे, काट पीट के 115 पॉइंट कुछ बने हैं, 25 कुछ समथिंग बने हुए हैं। तो हो गया अपने सीपीयू का ये रिव्यू। बहुत से लोग बोलते भाई रिप्लाई नहीं करते हो। दोस्तों बताने का मोटिव ये नहीं रहता कि बता दूँ, मगर मेरी मम्मी खुद रोकती हैं, यार स्कोर यूट्यूब पे मत बताया करो, तुम अगर बताते हो तो स्कोर का देख के तुम्हारा पता नहीं ये नज़र वज़र का सिस्टम पता नहीं क्या है, वो लग जाता है और तुम कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाते हो। और सही भी बात है यार, मैंने फेस भी किया है कि मैं जब मेरा लास्ट टाइम आता है तो जहाँ मुझे परफॉर्म करना रहता है और मैं उतनी ज़्यादा मेहनत भी किया रहता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बीमारी हो जाती है, या जुकाम हो जाता है, या मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं फिजिकल के टाइम पे, या माइंड अपसेट हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं फेस हुई है, बट जाने दीजिए, ये सब होता नहीं है, पढ़े लिखे हैं हम लोग। तो अब माता पिता जो कहेंगे भाई उसी को करते हैं, अब क्या बताएं। हाँ सही भी यार, करना पड़ता है भाई। देखो बहुत से लोग भाई पूछते हैं भाई एसएससी जीडी का नहीं बताते हो, घमंडी हो गई, ये हो गया, ये से ऐसी कोई बात नहीं यार। देखो एसएससी जीडी में स्कोर जो मेरे स्कोर हैं, जितने भी आपके स्कोर हैं, उससे मेरे 1-2 नंबर कम ही होंगे, या देख लो ज़्यादा होंगे, बस यही बात होती है। बस बात करें तो 130 प्लस मेरी स्कोर है, आप आकलन लगा सकते हो। 130 प्लस मेरे स्कोर में, क्या ही बताएं भाई। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसको बताएंगे, जब फाइनल हो जाएगा, हो सकता हो जाए, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं तो चांस मेरे बढ़ चुके हैं। तो बात करें एग्ज़ाम कब होगा यूपी पुलिस का, तो भाई एग्ज़ाम कब होगा, जहां आप हो वहीं मैं भी हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, उसको एग्ज़ाम कब होगा, जब भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ मैं भी। जहाँ आप हो वहाँ मैं भी हूँ। और बात करें फिजिकल कब होगा, भाई फिजिकल मुझे भी नहीं पता है, एसएससी का फिजिकल कब होगा। जहाँ आप हो वहीं मैं भी हूँ। मैं यूट्यूब पर रिजल्ट नहीं देखता हूँ, मैं वेबसाइट पर रिजल्ट देखता हूँ एसएससी की, कि वहाँ रिजल्ट आया नहीं। आप लोग यूट्यूब पर देखिए, व्यूज़ देखिए। स्टडी फॉर्म ड्रीम्स हैं कोई, वो वीडियो बनाते रहते हैं भैया, उनका पहले मैं जेन्युइन समझता था, मगर अब पता नहीं कैसे हर समय वीडियो बनाते हैं, उनकी एक नोटिस आ जाती है, वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कमाई करते रहिए, अच्छी बात है। वो नोटिस दिखाइए आप, आईटीबीपी का इनका देखिए, इनका वो है टेंडर। अरे भैया टेंडर से क्या ही मतलब है हमको यार, हमको फिजिकल देने जाने का टेंडर मतलब है। टेंडर कौन कंपनी करा रही है, कौन सी ले रही है, गुजरात की कंपनी भागी, फलाना कंपनी भागी, ढिमाका। अरे भैया तुमको एग्ज़ाम देना है कि तुमको पंचायत करनी है, कि टेंडर लेना है, फेंडर लेना है। तो बस दोस्तों इसी के साथ में वीडियो का अंत करते हैं। और हो सकता है वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक को कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी मॉक टेस्ट के प्रॉपर यूपी पुलिस के बारे में आएगी। उसके बाद आरपीएफ स्ट्रेटजी आएगी कि आप लोग आरपीएफ में कैसा इसको अच्छा कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।